मनरेगा में भाजपा सरकार द्वारा किए गए बदलावों को लेकर रविवार को नूंह के गांधी पार्क में कांग्रेस नेताओं का सांकेतिक उपवास रहा। यहां नूंह से विधायक चौधरी आफताब अहमद, फिरोजपुर झिरका से विधायक इंजीनियर मामन खान, जिला अध्यक्ष शहीदा खान सहित कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। आप देख रहे हैं नूंह से पत्रकार दीपक कुमार की रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हमारी गरीब मजदूरों और ज़रूरतमंदों की एक जो यूपीए सरकार की गारंटी देकर रोजगार की स्कीम थी, उसको इस एनडीए बीजेपी सरकार ने उस कानून को, उस गारंटी को बदलने का काम किया। और आज पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के सारे कार्यकर्ता, नेता सभी आज इस सरकार के फैसले के विरोध में आज हम सांकेतिक उपवास और विरोध दर्ज कराने के लिए कांग्रेस यहाँ महात्मा गांधी पार्क में आज यहाँ में हम अपने सभी साथियों के साथ, विधायकों के साथ, जिला अध्यक्ष के साथ हम बैठे हैं। और ये संघर्ष का पहला पड़ाव है आज। और इसी तरीके से अगले 1.5 महीने में हम घर घर जाके अपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल जी का, और जो एक महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का जो सपना था, उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज किसानों के बाद अब मजदूरों के ऊपर जो परिहार कर रही है, उनके अधिकारों पे परिहार कर रही है, उनकी रोजगार पे परिहार कर रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपना ये उपवास जो है आज यहाँ शुरू किया है। सारे जितने भी हमारे लीडर साहिबान हैं या हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं कि जो मनरेगा का इन्होंने कानून बनाने का काम किया है, वो इसको ख़त्म करने की तरफ ले जा रहे हैं। इसमें गरीब मजदूर, दलित, पिछड़े वर्ग के एक ग्राम पंचायत की तरफ से काम मिलता था। 100 दिन की गारंटी थी साल में। उसको इनने बिगाड़ने का जो इसका रूप बदला है, उसके विरोध में हम सभी कांग्रेस में इकट्ठे हुए हैं। और हमें उम्मीद और भरोसा है कि ये कानून इनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये गरीब की, पिछड़े की, मजदूर की, किसान की, इसमें सबका हित है। तो आपको पता है 13 महीना तक काले कानून जो बनाए थे इन्होंने किसानों को प्रति, 13 महीना बाद इन्होंने वापस लेने का काम किया। कहते थे कि हम अपने कानून बदल नहीं सकते। आपके सामने आपको भी जानते हैं कि इन्होंने वो वापस ले लिया। हमें उम्मीद और भरोसा है, हम ये 1.5 महीना का जो अरसा है, कल से हमारे शुरू हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी साथी मौजूद थे। अब लगातार ग्राम पंचायत तक, खड़ी तक, गली तक, ब्लॉक तक, जिले तक, प्रदेश तक, पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दिन के उपवास पर बैठे हैं, क्योंकि ये भाजपा सरकार ने, जो यूपीए की सरकार ने मनरेगा, जिसको नाम देता महात्मा गांधी जी के नाम से, उस नाम को भी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उस नाम को भी उसका पार्लियामेंट में बिल ला करके वो नाम भी बदल दिया है। और जो कांग्रेस ने 100 दिन की गारंटी दी थी मजदूरों के लिए, काम की गारंटी दी थी, मजदूरी की गारंटी दी और जवाब भी दी हुई थी, और टाइम पे पेमेंट भी होनी। मगर जब ये सरकार नए कानून लेके आई है, इसमें जो रेशो कांग्रेस पार्टी थी, तो केंद्र से सारा पैसा आता था। अब क्या है कि 60% तो केंद्र देगी और 40% स्टेट देगा। अब ये बताइए, जब स्टेट के पास टीचर लगाने के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर लगाने के लिए पैसे नहीं है, और जो बेरोजगार रोडों पे घूम रहे हैं पढ़ लिख करके नहीं,
टेक्निकल इंजीनियर्स बन करके नहीं, उनके लिए पैसे देने के लिए नहीं। तो ये बताइए कि 40% के कहाँ से इसके लिए पैसे देगी जो मजदूरी के लिए इतने काम किया, जो TRG इन्होंने नाम रखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इनकी सोच है वो बिल्कुल ही गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है। किस तरह से इन्होंने आप लोगों के सामने काले 3 कानून किसानों को ऊपर लाए थे, उन्हें वापस जाना पड़ा। और मैं उम्मीद है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, आने वाले टाइम में ये इनको TRG भी वापस लेना पड़ेगा। और जो पहले महात्मा गांधी के नाम से मनरेगा चल रही थी, उसी के नाम से ये चलती है।